आप लोगों का ये आपको टारगेट क्लास को लेकर के मैं 10th बोर्ड को लेकर के बना रहा हूँ, जिसमें टोटल 3 वॉल्यूम बनाऊंगा ट्रिगो का, जिसमें 21 क्वेश्चंस के होंगे। जो कंफर्म रहो आप इसको अगर करके जा रहे हो बोर्ड में से, ट्रिगो से रिलेटेड और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो चैप्टर है आप लोगों का मैथ्स का, उनसे आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यानी कि मैथ्स में 10 नंबर तो पक्का है आपका। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अभी 3 मैंने लिखा है, इन तीनों का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फिर और भी क्वेश्चंस इस वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, इसमें इसी वीडियोज़ में कंटिन्यूअस में रहेगा। देखो पहले वाले का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। हम LHS लेंगे, ठीक है। LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है लाइनिंग? तो इसमें हम ना क्या कर लेते हैं, ऊपर में कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा। क्या बच जाएगा इसमें, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे में भी सेम वैसे ही करेंगे, तो यहाँ बच गया कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा हमने कॉमन लिया है, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस का 1। हमें प्रूफ करना है क्या, tan थीटा। बड़ा इजीली वे में आप कर सकते हो। कैसे कर रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से किसी एक को, एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे रखना है आपको। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बारे में कुछ और बेसिक फॉर्मूले हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा लिंक, जिसमें मैंने इन फॉर्मूलों से बहुत सारे फॉर्मूले बनाने के लिए बताया हूँ आप लोगों को। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी आइडेंटिटी का मैं यूज़ यहाँ पर करूँगा। कॉस स्क्वायर थीटा में भी हम एक चेंज कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक में करना है आपको। 1 माइनस 2 और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टेप क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बोर्ड के बच्चे हो, तो बोर्ड के बच्चों के लिए स्टेप क्लियर होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट इसमें स्टेप देख लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 2 को 1 से मल्टीपल किया, माइनस का 2 आया, और ये करेंगे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी मल्टीपल होगा, ठीक है, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, ये वाला जब आप काम करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब ये काम करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 आ गया, अपॉन में कॉस थीटा, और ये सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब ये दोनों सेम है, कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूँ, क्या बन जाएगा, tan थीटा। बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो बेसिकली 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ही आते हैं। मैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 करके 2 चैप्टर जो रिलेटेड है आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री से, उन दोनों के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इन वीडियोज़ को देखो, 10 मार्क्स पक्का है आपको। समझ में आ गया? तो इसको आप कर सकते हो। आप लोग ऐसा किया करो प्रैक्टिस में कि क्वेश्चन जो मेंशन हो उसको खुद से बनाया करो, एंड देयर आफ्टर वीडियोस देख करके पहले समझो, फिर नेक्स्ट टाइम खुद से करने की कोशिश करो। जहां मिस्टेक है फिर से वीडियो देख लो, आपको कंफर्म वो बनाने आ जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को? कर दो। अगर आप प्रूफ कर रहे हो ना, तो बेसिक आपको 3 फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ने हैं। तो एक तो आपका ऊपर में मैंने कर दिया है, एक मैं लिख देता हूँ, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा एक और होता है जो नेक्स्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये 3 फॉर्मूले, बस यही 3 फॉर्मूले याद करना है आपको कोई भी प्रूफ आ जाए, आप बहुत ईजिली वे में आप उसका प्रूफ दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, है ना। LHS का कौन सा क्वेश्चन है हम लोग,
इसमें है क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो बच्चे बैठ करके मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो कोशिश करो कि इससे और इसका यूज करना है और मेरे से पहले बनाने की कोशिश करो। समझ में आ गया? बाकी मैं तो थोड़ा बता ही रहा हूँ कि कैसे बनेगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम सेक स्क्वायर थीटा का ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब वहाँ पर क्या है, कॉसेक है, तो प्लस का क्या कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया होगा समझ में? मैंने कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूले हैं उसी को मैंने यहाँ पर पुट किया है। नेक्स्ट देखो, 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो बेटा आपको ना अलजेब्रा के क्वेश्चंस पे रहना है, एकदम ध्यान रख करके। एक अलजेब्रा के क्वेश्चन पर आऊँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है प्लस 2ab इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को याद होगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो क्यों ना हम स्क्वायर 2 बार है तो a और b मान लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, बहुत सिंपल वे में कर लेते हैं। tan, ठीक है, tan थीटा का ये स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर, और फॉर्मूले से क्या कहता है 2, समझ में आ गया, ए बी यानी tan थीटा और कॉट थीटा। यही तो होगा फॉर्मूले पर अगर हम लोग रखेंगे तो। अब आपको लोग कह रहे होगे कि सर यहाँ तो सिर्फ 2 है लेकिन यहाँ तो इस फॉर्म में आ रहा है। तो आप लोग ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि tan थीटा का इन्वर्स होता है 1 बाई कॉट थीटा। दैट मीन tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज रखेंगे तो ये देखो 1 हो गया, 2। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आ गया किस फॉर्म पे, अलजेब्रा के इस फॉर्मूले पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट में है तो स्क्वायर और रूट कट गया, बन गया क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत ईजिली वे में आप ट्रिगो के ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए सीख जाओगे। बस ये 21 क्वेश्चंस का ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों को मैं डाल रहा हूँ, आराम से एकदम फ्री टाइम निकालो कि नहीं मुझे मिस्टर सर का एक वीडियो पूरा प्रॉपर देखना है। ट्रिगो के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो प्रूव्ड। देखो प्रूव्ड हो गया, आ गया समझ में। मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ हर क्वेश्चन को, तो करने की कोशिश करो। आ गया समझ में आप लोगों को? इसका भी सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। देखो LHS लेते हैं, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफर है उन दोनों से। समझ में आ गया कैसे डिफर है वो देख लेते हैं। LHS मैं ले रहा हूं इसमें, ठीक है। LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो LHS को, अब कॉसेक थीटा जो है ना बेटा, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या कर लेंगे, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और ये सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया? अब देखो इसका सिंप्लीफाई करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये मैंने LCM लेकर के किया है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो अगर कुछ भी समझ में, अगर एलसीएम में प्रॉब्लम हो साइन थीटा कॉस थीटा का, बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा हो गया। ये 1 और ये सीधा क्रॉस मल्टीपल कर दो दिया करो, अगर अपॉन में कुछ नहीं रहा करे तो साइन थीटा को साइन थीटा से करोगे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ कॉस थीटा को कॉस थीटा से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी मैंने जस्ट पिछले वाले ही क्वेश्चन पे कुछ फॉर्मूले लिखे थे बेसिक, जिसमें से हमारे पास आ रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है लाइनिंग? अब देखो कॉस और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा तो एक कॉस थीटा बच जाएगा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो एक बच जाएगा।
अब बेटा यहाँ पर तो ये आ गया LHS को मैंने सॉल्व किया, तो अब हमें प्रूफ करना था 1 अपॉन में tan थीटा प्लस कॉट थीटा, दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नाता नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे कि LHS को हमने जो किया है ना अब यहीं छोड़ देंगे, इसके आगे कुछ सॉल्यूशन ही नहीं, ही माइंड है, समझ में आ गया। तो अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व कर लेते हैं? RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS को जब सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं 1 अपॉन में tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan थीटा को क्या लिखते हैं? sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है? ये आपका मैं फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आ रहा है बच्चे समझ में? अब बहुत आसानी से एक और है वो भी देख लेते हैं, cot थीटा, तो इसका इन्वर्स होता है, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इन दोनों बेसिक फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब देखो 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा का LCM लेंगे, जब अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो बेटा क्या कर देना है? सेम दोनों का मल्टीपल ही उसका LCM हो जाता है, cos थीटा sin थीटा। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, cos से cos कटेगा, sin मल्टीपल करेगा sin से तो sin स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या? cos, cos मल्टीपल करेगा तो cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का पिछले वाले ही क्वेश्चन में हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा था, तो उसकी वैल्यू हमने लिखा था 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? cos थीटा और sin थीटा। अब देखो ये रेसिप्रोकल होगा क्योंकि 1 अपॉन से है, तो ये ऊपर चला जाएगा, सिर्फ क्या बन जाएगा? cos थीटा और sin थीटा। समझ में आ गया? अब देखो ये वाला और एक आया था LHS से ये वाला, देखो दोनों सेम आ गया, यानी हेंस करके हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। स्टेप्स बहुत सिंपली वे में मैंने समझाया है, एक बार वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आए बार बार थोड़ा आगे पीछे करके देखो, फिर खुद से करने की कोशिश करो 5 दिन के बाद ऐसे क्वेश्चंस को। समझ में आ गया? बिल्कुल बनाने आ जाएगा, और मेरा दावा है कि आप आराम से 10 में से 10 लेकर के आ सकते हो अगर ट्रिको के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ऐसे हैं तो। समझ में आ गया? देखो इस क्वेश्चन में भी हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी LHS या RHS को जब हम लोग ओपन करते हैं, है ना, तो हमें LHS ओपन करेंगे तो RHS आ जाएगा, RHS ओपन करेंगे तो LHS आ जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो रूट में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को करना क्या है? LHS मैंने लिया है इसका भी, तो क्या है? अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। बेटा मेरा ये लाइन एकदम दिमाग में, उसको बोलते हैं ना ठूस लेना, भर लेना, समझ में आ गया? वो वाला काम करो। जब भी रूट में अगर ट्रिगो का क्वेश्चन हो तो कंफर्म रेशनलाइज की प्रोसेस करना है आपको। रेशनलाइज प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, 1 प्लस साइन थीटा। अगर नहीं पता है तो गौर करो, देखो कैसे कर रहे हैं रेशनलाइज। ये रूट को बढ़ा दो पहले, मल्टीपल में जो नीचे है ना उसी टर्म को ऊपर में और नीचे में मल्टीपल करेंगे, लेकिन ध्यान देना अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ये होता है रेशनलाइजिंग की प्रोसेस। आ गया समझ में? अब इसको करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स आ गया, यानी अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा। बेटा 2 बार एक ही नंबर मल्टीपल होता है तो स्क्वायर होता है, अपॉन में। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि कितना आसानी से कर सकते हो। रूट देख करके तो पहले डरा ही मत करो। समझ में आ गया? नेक्स्ट ये दोनों को देखो, क्या किस फॉर्म पे आ गया अलजेब्रा का? a माइनस बी और a प्लस बी। फटाक से सोच करके देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता? तो इसमें पुट करो और हमसे पहले सॉल्यूशन निकालो। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में ही कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रखेंगे अंडर रूट में ही, और ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, क्योंकि देखो ऊपर में भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कटा, बन गया क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा और टैन थीटा में कुछ नहीं है बेटा, स्प्लिट कर दो इसे, सेपरेट डिवीजन मेथड कहते हैं इसको, यानी एक के नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी दूसरे वाले के नीचे में भी कॉस थीटा। अब इसका सॉल्यूशन करो, 1 बाई कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, तो सेक होता है, यानी सेक थीटा, और ये हो गया आपका टैन थीटा। देखो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड है। आ रहा है समझ में। वॉल्यूम 1 2 भी बहुत 3 वॉल्यूम में बनाने वाले हैं। पहला वॉल्यूम अभी अपलोड कर रहा हूँ, 102 दिनों के अंदर में आपका वॉल्यूम 2 भी अपलोड होने वाला है। इस वॉल्यूम में हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, फिर दूसरे वॉल्यूम में आपका ट्रिगो का फॉर्मूला रहेगा। समझ में आ गया कि किस किस फॉर्मूले का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा है और कैसे प्रूफ हो रहा है। तो देखते जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मैं डालता रहूँगा। समझ में आ रहा है। अब देखो, थोड़ा ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। देखना है कि आप कौन बना रहा है पहले, मैं या आप। सेकेंड क्वेश्चन को अब मैं बता रहा हूँ, है ना। सेकेंड वाले को क्या है LHS में देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, पावर 4 रहे चाहे 12 चाहे 18 चाहे 200, समझ में आ गया। इनसे बिल्कुल नहीं डरना है, कुछ नहीं होता ये सब पावर में, सिर्फ डराने के लिए बच्चों को होता है। डर के आगे क्या है, जीत है। समझ में आ गया। और नहीं तो माउंटेन ड्यू पिया करो, फिर बस सॉल्यूशन किया करो। LHS ले लिए हमने, ठीक है ना। प्रूफ में आना है RHS। इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ। और पूछा तो आपका लक बहुत बढ़िया है। क्या कर लेंगे हम बेटा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही बचेगा ना। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन के में भी बताए थे, क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है लाइनिंग। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अगर प्रूफ में करना होता है ये तब होता है, लेकिन हमें तो कुछ और प्रूफ करना है। तो अब क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों किस में है, सेक के टर्म में है, तो क्यों ना tan को फिर से सेक के फॉर्म में रखते हैं। तो इससे ही ये वाला बेसिक फॉर्मूला जो है इसी से आ जाएंगे। तो इसमें अगर हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना बेटा। इसको tan स्क्वायर थीटा इसी से आए हैं, देखो, क्योंकि हमें सेक के टर्म में प्रूफ करना है। तो लग देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब तो आ गया ना आंसर। देखा, पावर पे 4 रहे चाहे पावर पे 12, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से मल्टीपल कीजिए, उसी से बनाइए। ये दोनों मल्टीपल कीजिएगा, पावर में आ गया 4, माइनस का ये दोनों मल्टीपल कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया ना प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को करके देखो तो समझ में आ गया है। इसमें भी थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, बनाने की कोशिश करना है। समझ में आ गया। तो देखो अगला क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अभी मैंने बताया ना, पावर से बिल्कुल नहीं डरना है। जितने शक्तिशाली लोग हैं ना बेटा, वो किसी न किसी बुद्धिमान लोगों के गार्ड के रूप में काम करते हैं। तो आप लोग बुद्धिमान बनिए, समझ में आ गया, शक्तिशाली मत बनिए। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा, LHS ही है ना, माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, और ब्रैकेट में है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है 2। आपको पावर से डर लग रहा है, पावर से बिल्कुल भी नहीं डरना है। इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, सोच के देखो क्या लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आ रहा है समझ में। साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो ना, जो भी पावर है उसको ब्रेक करते चलते हैं, बनते चला जाएगा। ये देखो, ये किस पे आ गया, इसे मान लो a, तो आइडेंटिटी अलजेब्रा का a स्क्वायर, और इसे मान लो b, यानी b स्क्वायर। क्या बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b। यही तो ओपन होगा। समझ में आ गया। तो इसको ओपन कर लेते हैं। क्या बनेगा, सोचो, साइन
स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका प्लस का 1 है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट बंद कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ये, यानी यही रह जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? अब देखो बेटा, आप लोगों से होगा कहाँ पर गड़बड़ी, ये समझा रहा हूँ। इसकी वैल्यूज रखोगे 1 और 1 + 1 = 2 और हो गया आपका कल्याण। समझ में आ गया? 2 नहीं होगा क्योंकि पहले बॉडमास का रूल यूज होगा, दोनों मल्टीपल करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आपको लग रहा है अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन ध्यान से देखना है, बन जाएगा 1 सेकंड में। साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर लेते हैं, प्लस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ अरेंज कर दिए हैं और आपका सॉल्यूशन आता चला जा रहा है। कितना सिंपल है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सोचो जल्दी से, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, अगर पेपर में ये वाला प्रूफ करना होता तो यहीं पर छोड़ देते, पेपर में ये भी हो सकता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा के जगह पे। तो अब हम लोगों को क्या करना, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2 प्रूफ करना है, तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है पेपर में। समझ में आ गया? तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। 2 कैसे प्रूफ होगा, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो बेटा जी 2 और स्क्वायर में है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा का स्क्वायर, यानी 2 × 1 का स्क्वायर। और देखो प्रूव्ड आ गया आपका। वॉल्यूम फर्स्ट बना रहा हूँ, 21 क्वेश्चन इसमें हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिल्कुल यही प्रूफ्स में से 1-2 प्रूफ आपके बोर्ड में आने वाला है। समझ में आ गया? 21 क्वेश्चन और आपके 5 मार्क्स कंप्लीटेड। 3 वॉल्यूम 10 मार्क्स पक्का आपके हाथ में है, कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है आपका। समझ में आ गया? सॉल्यूशन इसको देख करके करते रहो। देखो बेटा, अगले क्वेश्चन पर हैं हम लोग, यानी कि इस क्वेश्चन पर हैं। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी, पावर से कुछ भी ज़्यादा डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होता है पावर में, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। 2 sin ⁻⁶ थीटा प्लस cos ⁻⁶ थीटा माइनस 3 sin ⁻⁴ थीटा प्लस cos ⁻⁴ थीटा प्लस 1। एक चीज तो पक्का है कि ट्रिगो आपसे तभी बनेगा जब अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। समझ में आ गया? तो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले 9th क्लास में भी पढ़ने थे, और मैं जो भी क्वेश्चन बना रहा हूं तो उसमें बेसिक फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूं, तो आपको उस पर भी प्रैक्टिस करना है। अब इसे अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्यूब। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, कुछ बच्चों के माइंड में जो वॉच कर रहे हो उनको ये भी आ रहा होगा कि सर साइन क्यूब थीटा पर स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा पर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो और बनाने की कोशिश करना। तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो आगे जाके क्वेश्चन फंस जाएगा। इसलिए जो फॉर्मूले पढ़ने हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट 10th क्लास में ही हो तो उतने के लेवल से ही बनाने की कोशिश करना। समझ में आ गया? ये मैंने किया है -3, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर और ये प्लस का 1। अब हम कुछ आइडेंटिटीज को अभी यूज करेंगे, जैसे AQ और
बी क्यूब के टर्म में है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? फॉर्मूले अगर याद नहीं रहे ना तो आपको शायद ये वाला फॉर्मूला याद होगा, है ना? क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो बेटा कुछ इसका अगर हमें निकालना हो तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। क्लियर है लाइनिंग? तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं इसका। ये अलजेब्रा के फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम ट्रिगो का में क्या पुट कर रहे हैं। तो 2 इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये डाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 3a क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? और इसके बाद आपका a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन ये नहीं समझना कि आपसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ये इतने का मैंने ये सिंप्लीफाई किया है। क्लियर है लाइनिंग? अब देखो यहाँ से 3, अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी कोई ऐसा बेसिक फॉर्मूला नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा किससे? ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर पेपर में फॉर्मूले भूल भी रहे हो तो आप फॉर्मूले का अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। तो देखो ना, हमें निकालना था क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ये 2ab को इधर लेकर आ गए। अब यहाँ ये हम ओपन कर रहे हैं इसका, ये 3 मैंने लिख दिया। एकदम आसानी से शांत दिमाग से बनाओ क्वेश्चन को, पीसफुली तरीके से। ज़्यादा दाएं बाएं सोचते रहोगे कि यहाँ करना है वहाँ करना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो बेटा ठीक है, सबका आप टाइम एक मैनेज करो। मैथ जब भी मैनेज करो तो 2 घंटे का टाइम पक्का दो। समझ में आ गया? मेरे वीडियोस को आप देखते रहो, कंफर्म मैं आपके फाइनल पेपर तक में सारे के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा और आप आसानी से 100 में से 90-95 तो उठा ही सकते हो। देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, नीचे वाला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये बिग ब्रैकेट प्लस 1 ये वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? आराम से समझो, नहीं समझ में आए थोड़ा सा पॉज करो, फिर आगे बढ़ो, फिर देखो उसके बाद कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखो 2, एक एक स्टेप मैं ओपन कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ ध्यान देना, इसकी क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू आएगा। अगर मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हटाओ उसे, लिखने की जरूरत नहीं है उतना। फिर माइनस, अब इसमें कर रहे हैं 3 है ये वाला लाइन का, 3 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है लाइनिंग? और प्लस का 1। कुछ भी मैं बड़ा सा सॉल्यूशन या बड़ा सा कोई पेचीदा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन डाल दिया हूँ, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ करोगे तो इसको इसमें डायरेक्ट मल्टीपल करते हुए चलते हैं। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 × 1 यानी 2 माइनस 2 को 3 से करेंगे यानी 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस इसको मल्टीपल करेंगे 3, फिर ये और ये मल्टीपल होगा तो प्लस में आएगा 3 × 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब आपके पास ये सॉल्यूशन है, हमें प्रूफ करना था 0। अब आपको शायद मेरे लिखने से पहले सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि 0 इसका आ जाएगा। कैसे? तो माइनस में ये वाला टर्म है और ये प्लस में टर्म है, कट गया।
2 माइनस 3 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये आ गया आपका प्रूव्ड। किसी भी क्वेश्चन में पावर से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। समझ में आ गया? करने की कोशिश करो। स्टेप को कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को 5-5 10-10 सेकंड के बी बैक में जाओ, क्वेश्चन पे आओ, फिर से समझो पहले 2-3 बार, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। रहा हूँ मैं, वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा LHS है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है साइन और कॉस के टर्म में। यहाँ tan आ जा रहा है तो tan को पहले बदल देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एलसीएम लेकर करेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और नीचे में बच जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको लग रहा है बड़ा सिंपल सा एलसीएम ले लोगे, दोनों को ले लोगे, दोनों अलग अलग है। देखो, एक कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ कॉस थीटा माइनस में है, यहाँ साइन थीटा माइनस में है, यहाँ साइन थीटा प्लस में है। तो जब भी एक ही जैसा दिखे, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा आगे, यानी कॉस हो जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। कॉमन ले रहा हूं मैं, बस कुछ बड़ा सा चीज नहीं किया हूं। कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा। जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये बन गया साइन क्यूब थीटा अपॉन में, ये चेंज करेगा, कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो, अब एलसीएम ले लो आसानी से, सास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा आपको फॉर्मूला क्या है आ गया ऊपर में, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब देखो अपने बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर मैं तो मैंने 2 लिख ही दिया था, एक और होता है यहाँ पर बीच में मैं कर देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है लाइनिंग? अब आगे देख लेते हैं इसमें उस फॉर्मूले पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी होता है यानी कॉस थीटा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये और ये कट जाएगा। बचा आपका क्या, वो मैं थोड़ा यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, इतने में कर देता हूँ। इसको देखो क्या बच गया, 1 प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आ गया? ये आपको प्रूफ करना था। देखो आ गया है, समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं, ठीक है। इस वाला लेकर करके हम करेंगे, स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप लोग कर लेना। अब ध्यान देना हमने किस किस को लिया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, यानी इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक यहाँ है तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। किसको किसको किया है वो आप फिर से समझा रहा हूं। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक वाला टर्म यहाँ ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, प्लस में 1 अपॉन में, और कॉस का होता है सेक, यानी ये वो दोनों को ऐड कर रहे हैं। LHS का ही टर्म लेकर के मैंने सिर्फ
आगे पीछे अरेंज किया है। अब इसको करोगे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसका अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस ये लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मैंने सिंप्लीफाई किया है तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है। और सेम इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है। अब इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कटा 1 और ये भी कट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में इसको करोगे एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या आप साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा अरेंज कर देते हैं आपको, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका। अब देखो ना दोनों सेम है ना, तो ये और ये कट गया, ये भी कट सेम है, ये और ये कट गया। कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में 1 प्लस 1, बस बड़ा कर करके आपको डराने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। डरना बिल्कुल नहीं, आराम से सॉल्यूशन बस करते जाओ। वीडियो देखो, ऐसे बहुत सारे का मैं बनाऊंगा, मेंस्ट्रुएशन वगैरह सबका। देखो प्रूव्ड आ गया कितना ईजी। चलो तो इस क्वेश्चन में इफ में दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना है टेन थीटा की वैल्यू जो है 1 आएगा या 1/2 आएगा। इस क्वेश्चन में ये दे करके टेन थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, प्रूफ में नहीं दे करके। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा मेंशन है। क्लियर है लाइनिंग। तो क्या हो जाएगा बेटा कि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना है या टेन थीटा में प्रूफ करना है, तो साइन को किससे डिवाइड करेंगे कि टेन के टर्म में आएगा ये सोचना है, तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक स्टेप में, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। जो भी प्रोसेस करेंगे बोथ साइड्स में करेंगे, तभी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ आपने किया ना तो कुछ होने वाला नहीं है आपसे। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड कर दिया, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन के दोनों साइड में मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है। डिवाइड करने की प्रोसेस पे देखिए, सेपरेट डिवीजन है कॉस स्क्वायर थीटा से कैसे किए हैं। ये करोगे तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, ये देखो, इसको वहीं रहने दो, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या बन गया, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको करोगे कॉस कॉस कट जाएगा, 3 टैन थीटा आएगा। अब एक प्रॉब्लम और, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आ रहा है, समझ में आ गया। तो इसको अगर हम पूरे एक के साथ लेकर के कॉस स्क्वायर थीटा से करते तो शायद कुछ और भी सॉल्यूशन आता। 1 मिनट रुक लो, गड़बड़ कर दी, आसानी से बन जाता। देख लेते हैं कैसे। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टैन थीटा। आ रहा है समझ में। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का एक अभी पीछे के वीडियो में ही बनाया हुआ क्वेश्चन में है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। तो आपका टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते थे। तो ये बन जाएगा आपका क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टैन थीटा।
क्लियर है लाइनिंग। अब ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप इस पर गौर करो, किस में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। ट्रिगो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने बहुत ही इजीली वे से बताया है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। tan स्क्वायर थीटा को डरना नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। tan थीटा को x लेट कर लेंगे तो आपका इक्वेशन क्या था, ये है 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई थिंक आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। यहाँ पर बेटा छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, माइनस का 2x और ये माइनस का x होगा स्प्लिट में करेंगे तो। अब ये कॉमन ले लिया मैंने 2x, इसमें बच गया x माइनस 1 और इसमें 1 कॉमन लिया x प्लस 1। आप लोग स्प्लिट करके देखो, ठीक है, सॉरी माइनस, ये करोगे x माइनस 1 और ये आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 यानी tan थीटा इक्वल टू 1। ये देखो प्रूफ करना है, आ रहा है। और नेक्स्ट आपका 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 यानी tan थीटा इक्वल टू 1/2, ये भी प्रूव्ड हो गया। आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आ रहा है समझ में, कर लेना है इसको। और भी कुछ वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ।